दोस्तों, क्या आपको पता है कि एयरलाइन कंपनीज जानबूझ के अपनी फ्लाइट्स को ओवरबुक क्यों करती हैं? मतलब कि एक सीट पे 2 लोगों का टिकट। और ये उनकी गलती नहीं, ये उनकी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि एयरलाइंस को पता है कि हर फ्लाइट में कुछ लोग नो शो कर जाते हैं। इसका मतलब लास्ट मोमेंट पर टिकट को कैंसिल कर देते हैं। इसलिए एयरलाइंस पहले से अंदाजा लगाने के लिए अपने पुराने रिकॉर्ड्स का यूज करके एक स्मार्ट फॉर्मूला अप्लाई करती है, यानी कि ज्यादा टिकट बेचो ताकि एक भी सीट खाली न जाए। ये उनकी रेवेन्यू मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है, क्योंकि एक खाली सीट होने का मतलब है पैसे का लॉस। और जब फ्लाइट्स फुल हो जाती है तभी वो हमें सस्ते टिकट्स दे पाते हैं, वरना वो खाली सीट्स का पैसा आपकी पॉकेट से ही निकालते हैं उन टिकट्स का प्राइस बढ़ाकर। और अगर मान लो सभी ओवरबुक पैसेंजर्स आ जाते हैं तो एयरलाइंस पहले वॉलंटियर्स पैसेंजर से रिक्वेस्ट करती है सीट्स छोड़ने के लिए, जिसके लिए एयरलाइंस उनको ट्रैवल वाउचर्स, कैश, मील क्रेडिट्स, होटल स्टे के लिए ऑफर करती है। और इस तरीके को एयरलाइंस की टर्म्स में वॉलंटरी बंपिंग कहा जाता है। और अगर जो पैसेंजर्स इस वॉलंटरी बंपिंग से एग्री नहीं होते तो उन पैसेंजर्स को फोर्सफुली बोर्डिंग करने से मना कर दिया जाता है, और जिसे कि एयरलाइंस की टर्म्स में इनवॉलंटरी डिनाइड बोर्डिंग कहा जाता है। और इसके लिए इंडिया में डीजीसीए के रूल्स एकदम क्लियर हैं। अगर आपको जबरदस्ती रोका गया तो एयरलाइंस को 10,000 से 20,000 तक का कंपनसेशन देना पड़ता है, और इसके साथ ही मील्स, स्टे और अल्टरनेट फ्लाइट का अरेंजमेंट भी करना पड़ता है। तो अगली फ्लाइट ट्रिप से पहले ये सारी बातें याद रखना। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक तो बनता है ना यार। एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।